राधा राधा राधा, हरे राधा 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 राधा, राधा राधा राधा। कहाँ जा छुपे हो तुम मेरे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो तुम मेरे कन्हैया, कहीं से तू चला ओ मेरे मोहन, कहीं से तू चला ओ मेरे मोहन। इतना तू क्यों सताता है लाला, इतना तू क्यों सताता है लाला, कहीं से तू चला वो मेरे मोहन। राधे 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 कृष्ण भक्तों, राधे राधे। जीना है तो राधा राधा, हंसना है तो राधा राधा, जीना है तो राधा राधा, मरना है तो राधा राधा, मरते वक्त राधा राधा जपोगे तो राधा कृष्ण में तुम लीन हो जाओगे। सही बात है भक्तों, राधा कृष्ण में लीन होना ये मामूली बात नहीं है, लेकिन लीन तभी हो पाएंगे हर वक्त जब नाम जप करेंगे। हर कोई, हर सबको नाम जप करना चाहिए, अपना हर कार्य करते नाम जप करना चाहिए भक्तों। जीवन में सिर्फ अपने प्रभु को अपने प्रति बना लीजिए, इनकी सेवा भक्ति, गुरु की बातें सुनना, गुरु की सत्संग सुनना, गुरु की प्रश्न उत्तरी सुनना, आप इसे अपने जीवन में उतार लेंगे भक्तों, तो आप दुख में भी आप सुखी महसूस करेंगे, आपको दुख छू नहीं पाएगा। जो चीज़ इंसान जिसको दुख मिलता है उसके कर्मों के ही सजा से उसे दुख मिलता है। हमारा कर्म ही हमें दुख देता है भक्तों, ना ही प्रभु हमें दुख देते हैं, ना ही कोई दुख दे सकता है। जब तक हमारा कर्म खराब रहेगा तभी कोई हमें दुख देगा, चाहे घर के हो, चाहे बाहर के हो, चाहे कोई भी इंसान हो। हमें दुख तभी मिलेगा भक्तों जब हमारा दुख, हमारे कर्म हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, तब हमें दुख मिलेगा। लेकिन ये बात कोई नहीं समझ सकता, इस बात को कोई नहीं समझ सकता। इस बात को वही इंसान समझ सकता है जो प्रभु की सेवा करता हो, जो प्रभु का नाम जप करता हो, जो गुरु के चरणों में उनका बात सुनता हो, जो गुरु कहते हैं उनकी वाणी सुनते हैं, सत्संग सुनता हो, वही इंसान इस बात को समझ पाएगा, और नहीं तो और कोई नहीं समझ पाएगा भक्तों। इनकी सेवा भक्ति, पहली बात जो प्रभु ने सेवा भक्ति आपको दी है ना, पहली बात ये हमारा बल नहीं है, ये हमारा बल एक रत्ती नहीं है, ये बल हमारे प्रभु का है, हमारे गुरु का है। गुरु ना होते तो प्रभु भी ना मिलते, इसलिए ना मिलते कि हमारे अंदर ही प्रभु बैठे हैं, सबके अंदर ही प्रभु बैठे हैं। लेकिन कहाँ किसका दुर्गति किसी का रुक रहा है। हम यही कर्म करके जाते हैं, मरते हैं, फिर आते हैं, फिर दुख तकलीफ़, फिर परेशानियाँ, फिर हर चीज़ के लिए परेशान, फिर मरते हैं, फिर वही दुख तकलीफ़। तो ये हर इंसान को मिलता है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। पहली बात, कोई कहता है कि हम क्या ऊपर भगवान क्या हैं, क्या ऊपर है क्या नहीं है, ये कोई नहीं जानता। ये सिर्फ जानते हैं तो प्रभु, गुरु और कोई नहीं जान सकता। पहली बात समझिए, इस दुनिया का जब दुख हमसे सहा नहीं जाता, किसी को अगर कोई भी दुख होता है, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा किसी को जला देता है, किसी को मार देता है, किसी का गला रेत देता है, कुछ भी कर देता है, तो उस सुन के वो बात हम लोगों को कितनी तकलीफ़ होती है, हमारा रूह काँप जाता है इस तरीके सुन के। लेकिन ये समझिए ना, यही कर्म करके हम ऊपर जाते हैं, वहाँ तो बार बार यही सज़ा मिलेगा। हम यहाँ तो एक बार मरेंगे, वहाँ तो बार बार मरेंगे भक्तों। नर्क, वहाँ का नर्क इतना कठिनाई वाला नर्क है कि ये सहन बहुत बड़ी सहन है।
कोई नहीं सह सकता, इतना भयानक उस नर्क है। लेकिन ये बात तभी समझ में आएगा जब आप गुरु की सत्संग सुनेंगे, तभी समझ में आएगा कि ये चीज़ हमें नहीं, गलत काम नहीं करना चाहिए। इससे करने से हमें दुख तकलीफ़ परेशानियाँ मिलती हैं, हम यहाँ भी मिलती है और यहाँ तो मिलता ही मिलता है, वहाँ जाएंगे उससे दोगुना चौगुना दुख मिलेगा। हम यहाँ तो एक बार मरेंगे, वहाँ तो बार बार मरेंगे भक्तों। तो इसलिए छोड़ो दुनियादारी चिंता, प्रभु के शरण में रह के नाम जप करिए, नाम से ही कल्याण होगा। किसी का बुरा मत करिए, किसी के बारे में गलत मत सोचिए। चाहे जितना आपके प्रभु ने दिया है, जितना भी आपका स्थिति भगवान ने दिया है, उस स्थिति में रहते हुए प्रभु को नाम जप करिए। पहली बात, कोई काम भले टाल दीजिए, लेकिन प्रभु की सेवा आपके अंदर आ गया है कि हमें प्रभु की सेवा करने में अच्छा लग रहा है, रुचि हो रहा है कि मैं प्रभु की सेवा करूं, मैं लाडों की सेवा करूं, तो उसे कल पे मत डालिए। आप उसे कल पे मत डालिए भक्तों, उसे तुरंत करना शुरू कर दीजिए। इसलिए कि हमारा कब आखिरी समय आ जाएगा कोई पता नहीं। इसलिए कि हम सिर्फ प्रभु के लिए आए हैं इस दुनिया में, लेकिन हम अपने ही भोगों में पड़ के भूल गए हैं, प्रभु के भक्तों भूल गए हैं। इसलिए प्रभु को भजिए, प्रभु से प्रेम करिए, प्रभु का नाम जप करिए, इसी से कल्याण होगा। यहाँ का कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं जाएगा। एक शरीर नहीं जाएगा तो पहली बात समझिए ना, इस शरीर नहीं जाएगा तो क्या हम लेके जाएंगे? धन दौलत कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। बस अगर हम लेके जाएंगे तो राधा नाम की अटैची तैयार करके लेके जाएंगे, राधा नाम की पोटरी बना के लेके जाएंगे, राधा नाम की करोड़ों अरबों का संपत्ति लेके जाएंगे। इसलिए राधा नाम से ही आपका जीवन परिवर्तन होगा भक्तों। यहाँ के जीवन कितना है कोई नहीं जानता, कब चला जाएगा कोई नहीं जानता, तो हमें नर्क ही भोगना पड़ेगा। पहली बात समझिए इस बात को। यहाँ का जेल में जाकर देख लीजिए, धरती का जेल देख लीजिए, धरती का हॉस्पिटल देख लीजिए, कितना कठिनाई, कितना लोग परेशान है। देख देख के इंसान का रूह कांप जाता है, इतना लोग परेशान। तो समझिए ना, जब हम यहाँ की छोटी सी चीज़ नहीं बर्दाश्त कर पाते तो हम ऊपर जाएंगे नर्क, यहाँ कर्म करके तो ऊपर उससे ज़्यादा दंड मिलेगा भक्तों, उससे ज़्यादा ही दंड मिलेगा। इसलिए कि हम कर्म करते हैं बुरा, सोचते हैं अच्छा, लेकिन बुरा कर्म अच्छा कहाँ दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। इसलिए कि बुरे काम को छोड़िए, प्रभु को भजिए, प्रभु का नाम जप करिए, प्रभु की सेवा करिए, प्रभु से प्रेम करिए। जो स्थिति प्रभु ने आपके दी है उसे ही आप पालन करिए, उसे ही अपना जीवन बना लीजिए, अपने परिवार के अंदर ही प्रभु देखिए। लेकिन ये चीज़ किसी के अंदर नहीं आएगा, ना ही हमारे अंदर है, हमारे अंदर भी नहीं है भक्तों। इसलिए कि हम भी भजते हैं प्रभु को, लेकिन हम भी क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित इसलिए हो जाते हैं कि हम भी गिर जाते हैं, कोई भी चीज़ में हम भी गिर जाते हैं। हम तो प्रभु से, गुरु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें उस लायक बना दीजिए कि कोई मुझे थप्पड़ भी मारे तो मैं ना बोलूँ, ना कहूँ, मुस्कुराऊँ। लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता है? ऐसा तभी होगा तब हम जब प्रभु से जुड़ेंगे, प्रभु से प्रेम करेंगे, प्रभु के सिवा कुछ भी अच्छा ना लगे, तब ये चीज़ आपको छू पाएगा, नहीं तो नहीं। बस ये चीज़ आपके अंदर नाम से आएगा और कोई चीज़ से नहीं आएगा भक्तों, कोई चीज़ से नहीं आएगा। जितना हो सके आप उतना नाम जप करिए, नाम से अपना जीवन बना लीजिए। जितना हो सके नाम जप करिए, नाम से ही अपना कल्याण होगा, चाहे किसी का भी हो। सबका कल्याण नाम से होगा और किसी चीज़ से नहीं हो सकता, किसी चीज़ से नहीं हो सकता। पहली बात इस बात को समझिए ना, इस धरती पे इतना बड़ा अमृत का घड़ा प्रभु ने दे दिया है, बरसा रहे हैं प्रभु अमृत का घड़ा। जिसे पीना हो उसे पी लीजिए भक्तों, पी लीजिए, पी लीजिए। इतनी धरती पे, इतनी इस समय, इस कलयुग में इतना बड़ा जो प्रभु ने दे दिया है, अमृत का घड़ा बरसा रहे हैं। जो कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं कि आप ये चीज़ मत करो, इससे दुर्गति होगा, तो मत करिए।
इस चीज़ को मत करिए, अच्छा काम करिए, अपना कार्य को ही प्रभु का जीवन बना लीजिए, अपने परिवार को ही प्रभु का जीवन बना लीजिए। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे किसी का हो, मरना तो सबको है। कब मरना है कोई नहीं जानता। पहली बात, कोई दुख किसी को दे या ना दे, लेकिन हमारा मन ही हमें दुख देता है, हमारा मन ही हमको तकलीफ़ देता है भक्तों। और कोई चीज़ इस धरती पे नहीं है किसी को दुख दे सके। इस बात को मैं तो समझ गई हूँ भक्तों, मैं समझ गई हूँ, लेकिन अपने क्रोध पे नियंत्रण नहीं रख पाती, इसलिए कि घर में ही कोई बात होती है तो मैं भी बोलने लगती हूँ अपने बच्चों को, फिर बाद में पछतावा होता है। लेकिन मैं, गुरु कहते हैं ना, डांटना हर इंसान का फ़र्ज है। अपने बच्चों को तुम गलत पे नहीं डांटोगे तो वो कब डांटोगे, लेकिन हाँ, दिल से मत डांटो। अपने अंदर करवाहट मत लाओ, अंदर मत लाओ, ऊपर ही डांटो, ऊपर ही गुस्सा करो। तो वो चीज़ जब तक आप नाम नहीं जप करेंगे वो चीज़ नहीं आ सकता। जो क्रोधित आप करेंगे ना वो अंदर से ही आएगा। जब आप प्रभु के नाम जप करेंगे, प्रभु से जुड़ेंगे, गुरु से जुड़ेंगे, तो आप अपने बच्चों की गलती पे डांटेंगे, लेकिन ऊपरी से डांटेंगे, आपके अंदर से नहीं। पहली बात, कोई माँ बाप अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देता, कोई नहीं देता, चाहे कितना भी बच्चा बुरा हो, लेकिन माँ बाप कभी उसका बुरा नहीं सोच सकते। लेकिन हाँ, उसको समझा सकते हैं, उसको कह सकते हैं बेटा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन कहाँ कोई समझता है, सब यही में लगे हैं। दुख तकलीफ़ परेशानियाँ सबके घर में है, सब चाहे जितना जीवन हो, सबका जीवन यही में लगा है कि हम क्या करें, खुशी हो जाए, इस चीज़ करके खुशी हो जाए। लेकिन कोई भी चीज़ हमें खुशी नहीं दे सकता भक्तों। जब तक आपके अंदर नाम नहीं चलेगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा ये जीवन क्या है। जो नाम से मैं जी रही हूँ, मैं अपने गुरु के बल से कह रही हूँ भक्तों, जो मैं महसूस करती हूँ वही बात मैं कहती हूँ, नहीं तो मैं क्या जानूँ कोई चीज़। मुझे गुरु का सत्संग सुनती हूँ प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से। पहले मुझे नहीं अच्छा लगता था सत्संग, जब मैंने सुनना शुरू कर दिया गुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से, तो मुझे से ही समझ में आने लगा कि नहीं, मुझे सत्संग सुनना चाहिए। मैं मोबाइल लगा के रख देती हूँ और सिलाई करती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ, लड्डू गोपाल की कपड़ा बनाती रहती हूँ, सिलती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ। चाहे प्रश्नोत्तरी हो, चाहे गुरु की सत्संग हो, सब चीज़ मैं सुनती हूँ। गुरु के ही कृपा से सुनती हूँ, प्रभु के कृपा से ही सुनती हूँ भक्तों। मेरा क्या बल है, जो मैं कभी लड्डू गोपाल की कपड़ा नहीं सिल पाती थी पहले, शुरू में पहले मैं सही से नहीं, लेकिन हाँ, मैंने सिलाई सीखा है। इस सूट है, ब्लाउज, पेटीकोट सब मैं सिल देती, पहले सिलती थी, फिर बीच में मैंने बंद कर दिया। जब मेरे प्रभु मुझसे जुड़े, मेरे कन्हैया जब मुझसे जुड़े, तो मैं इनके कपड़ा बनाने लगी। बनाते बनाते अपने आप ही मेरे अंदर आने लगा भक्तों, प्रभु की सेवा से, कि मैं प्रभु के लिए ऐसे कपड़ा बनाऊँ, ऐसे करूँ। कुछ तो मैंने यूट्यूब से देखा, कुछ मेरे प्रभु ने बताया कि ऐसे करो, तो मैंने ऐसे शुरू किया भक्तों। अगर आप लोगों को भी कपड़ा चाहिए कन्हैया की, आप लड्डू गोपाल की सेवा करती, राधा रानी की सेवा करती, अगर आप लोगों को भी अगर कपड़ा चाहिएगा तो मैसेज करिएगा, तो मैं बताऊंगी आपको कपड़ा कैसे दूंगी। अभी तो मैंने शुरू किया है। अगर आपको पसंद आए मेरे कपड़ा बनाए हुए तो ज़रूर संपर्क करिएगा। संपर्क करने का मतलब, मैंने तो अभी नंबर नहीं दिया है, लेकिन आप मैसेज करके कह सकती हैं मुझे कपड़ा चाहिए, तो मैं करूँगी, बनाऊँगी कपड़ा। मैं कपड़ा 2-4 लोग की सिलती हूँ यहाँ पे, सिल के उनकी लड्डू गोपाल की, उसी जो मैं सेवा कर रही हूँ प्रभु की कृपा से कर रही हूँ भक्तों। और मैं तो पहले इतना परेशान थी अपनी थायराइड से, अपने शरीर से इतनी परेशान थी कि मैं 2 मिनट खड़ी नहीं हो पाती थी, डोलती सही से चल नहीं पाती थी, चक्कर, परेशानी, बेचैनी हमेशा रहती थी। लेकिन जब मैंने प्रभु की सेवा शुरू किया, जब मैंने प्रभु का नाम जपना शुरू किया, तो मेरे अंदर धीरे धीरे नींद की गोली भी मेरे अंदर से हट गया, थायराइड की गोली भी मैंने छोड़ दी प्रभु की कृपा से।
आज मैं सही से चल रही हूँ, जो भी काम कर रही हूँ बल अपने बल से नहीं, प्रभु के बल से कर रही हूँ। मैं पूरा अपने हाथ उठा के कहती हूँ भक्तों, मेरा बल नहीं है, मेरा कोई बल नहीं है, ये बल मेरे प्रभु मेरे गुरु की है। इसलिए कि मैं बेकार थी पहले, मैं बहुत बेकार थी। जो इंसान अपना शरीर नहीं संभाल सकता वो चीज़ क्या काम क्या करेगा। लेकिन प्रभु ने हमें अपना के धन्य कर दिया भक्तों, धन्य कर दिया। और क्या चाहिए प्रभु के सिवा, हमें क्या चाहिए। प्रभु हैं तो सब है। जिसने प्रभु को अपना जीवन बना लिया उसका जीवन कल्याण होना ही होना है भक्तों। कब हो जाएगा, कब इंसान जाएगा, प्रभु के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, प्रभु से आप जुड़ेंगे, सेवा करेंगे। परेशानियाँ कठिनाइयाँ तो पहले भी आती थी, अब भी आएगा, लेकिन आप डरिएगा मत। नहीं मत कहिए कि प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो कठिनाई क्यों आ रहा है। इसलिए आ रहा है भक्तों कि जगत के पिता को आप अपनाना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत तो कठिनाइयाँ तो झेलना ही पड़ेगा। पहली बात पहले ही झेलते थे, सब लोग झेलते थे। जब प्रभु की सेवा शुरू किया तब भी झेल रहे हैं। इसमें कोई वो नहीं है, प्रभु की सेवा ही महत्व है और कोई चीज़ महत्व नहीं। जीवन गृहस्थी की चीज़ में उतार चढ़ाव हर इंसान के ऊपर रहता है, कोई ज़्यादा कोई कम। इससे आप परेशानियां से मत डरिए। आप इतना सोचिए कि प्रभु की सेवा हमें मिल गई। प्रभु की सेवा का मतलब नहीं, तो प्रभु की सेवा का मतलब है कि आपके चित्त में, आपके अंदर प्रभु अच्छे लग रहे हैं। प्रभु के सिवा आपकी कोई भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है। तो ये बात आपको समझ जाना चाहिए भक्तों कि प्रभु ने आपको अपना लिया है, बस आपको पकड़ लिया है, कस के जकड़ लिया है। आप उनसे नहीं छोड़ सकते। वो पहली बात तो छोड़ेंगे नहीं, आप छुड़ाना चाहेंगे तो वो तब भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि हमारा मन प्रभु से जुड़ गया है। जिसका मन प्रभु से जुड़ गया है अब इस जीवन में तो नहीं छोड़ सकता। हम तो यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु चाहे जो स्थिति देना, लेकिन अपने से दूर मत करना, अपनी सेवा से दूर मत करना। चाहे जो स्थिति देना, लेकिन अपने सेवा से दूर मत करना। मैं तो ये भी कहती हूँ भक्तों, जिस दिन मेरी आखिरी हो उस दिन मैं आपके लिए ही मरूँ, आपकी सेवा करके मरूँ आपके पास। आप चाहे नर्क दे दो, चाहे स्वर्ग दे दो, चाहे अपने पास रखो, लेकिन अपने नाम से दूर मत करना, अपनी सेवा से दूर मत करना। बस मेरे अंदर बस यही है भक्तों, और कुछ भी नहीं है। राधे राधे।